हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट ग्रोथ इज फाउंड इन। तो हाईएस्ट ग्रोथ किस फेज में मिलती है हमको ये बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ मिलती है, एक्सपोनेंशियल फेज में मिलेगी हमको। खुद ही देख लीजिए, देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअली अकरिंग प्लांट, एक्चुअली आई मीन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन। ठीक है, मतलब कौन सा हार्मोन है जो कि नेचुरली अकरिंग हार्मोन नहीं होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2,4-D। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, GATIAAN जिबरलिन। ठीक है, जिबरलिक एसिड, ये सब नेचुरल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि जो नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है, तो 2,4-D का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ मैं बताती हूँ ऊपर। ओके, इसका मतलब होता है अरे बाप रे क्या हो गया, ये सब क्लियर करते हैं हम पहले। ठीक है, यहाँ बताती हूँ, इसका मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरो 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या, फिनॉक्सी एसिटिक, अरे यहाँ लिख ही नहीं पा रहा है भाई, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दैट इज 2,4-D। ठीक है, इसे बोलते हैं हम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है, 2,4-D। ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल ऑक्सिन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल ऑक्सिन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,4-D। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज कॉज्ड बाय। एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होती है, तो वो हो जाएगी भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, इन द टर्मिनल बड, उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट ग्रोथ करते रहेगा। ठीक है, चलो। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कोकोनट मिल्क फैक्टर। इनमें से कौन सा कोकोनट मिल्क फैक्टर है, दैट इज साइटोकाइनिन। वो क्या होता है, जो कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है ना, कोकोनट के एंडोस्पर्म में मिलता है हमको साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखो कितनी बार पूछा गया, AFMC में भी पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। So the question is the ripening of fruit can be hastened by treatment with। खुद ही देखो भाई कितनी बार पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सो द आंसर विल बी इथाइलिन गैस। ठीक है, मतलब इथाइलिन होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है। ये क्या होती है, एक टाइप की गैस होती है। ठीक है, वो क्या करती है, फ्रूट राइपनिंग करती है। इसका काम ही होता है फ्रूट को राइप कर देना। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग का काम होता है इथाइलिन गैस का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट रिजल्ट इन। एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट का रिजल्ट मतलब क्या, ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड का काम होता है लीव्स के अंदर क्या कर देता है, ये स्टोमेटा होते हैं ना जो, उनको क्लोज कर देता है। ठीक है, ये क्यों करता है, क्लोज क्यों हो जाता है, ये क्या करता है, जो गार्ड सेल होती है ना, गार्ड सेल होती है ना, इनको ये फ्लैसिड बना देता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन कहते हैं, इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। सबको पता होगा, दैट इज एब्सिसिक एसिड। बट कितनी बार पूछा गया ये आप खुद ही देखो। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दैट रिड्यूस द पीरियड बिटवीन शोइंग द फ्लावर इज कॉल्ड। इसे क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस,
फ्रीजिंग इंजरी, ऐसे तो कुछ होता नहीं आई थिंक, है ना, नन ऑफ द अबव, तो बहुत ही कम क्वेश्चंस में इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नलाइजेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्नलाइजेशन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। अब इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है, दैट इज जिबरलिन, ठीक है, जिबरलिन वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, दैट इज जिबरलिक एसिड। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इथाइलिन इज ए, इथाइलिन क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इथाइलिन अभी तो हमने बताया था क्या होता है, गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इथाइलिन का काम क्या करता, इथाइलिन का काम क्या होता है, इथाइलिन ना ग्रोथ कराता है, ठीक है, बट ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ, क्या, ट्रांसवर्स ग्रोथ, बट ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्रॉस लगा दो, बोल दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गैसियस हार्मोन हो जाता है हमारा इथाइलिन, तो समझ में आ गया। और हाँ, हम ट्रांसवर्स ग्रोथ को ना हम आइसो डाइमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो डाइमेट्रिक ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आया तो मैं और भी चैप्टर्स की ऐसी क्वेश्चंस वाली सीरीज़ बना सकती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।